गुजरात के मोरबी का मशहूर झूलता पुल 30 अक्टूबर को ढह गया और इसी के साथ नदी में समा गईं सैकड़ों जिंदगियां। हादसे के वक्त करीब 500 लोग इस पुल पर सवार थे। अब तक 140 से ज्यादा लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावों से ठीक पहले प्रशासनिक लापरवाही से हुए इस हादसे ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। माना जा रहा है कि इस हादसे का असर गुजरात और मोरबी दोनों जगह की सियासत पर पड़ सकता है। फिलहाल मोरबी विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। चलिए पहले आपको मोरबी विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास बता देते हैं। साल 1995 से लेकर 2012 तक यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही, लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां जीत हासिल की। 2017 के चुनाव में मोरबी से ब्रिजेश मेरजा कांग्रेस के प्रत्याशी थे और उन्होंने भाजपा उम्मीदवार को 3400 से ज्यादा मतों से हराया, लेकिन ये सीट ज्यादा समय तक कांग्रेस के पास नहीं रही। साल 2020 में ब्रिजेश मेरजा ने भाजपा का हाथ थाम लिया और विधायकी से इस्तीफा दे दिया। बाद में हुए उपचुनाव में वह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़े और जीत भी हासिल की, यानी कि अपनी सीट दोबारा वापस पा ली। 2020 में कांग्रेस से अलग होकर भाजपा में आने वाले मेरजा को 2021 में हुए कैबिनेट फेरबदल में फायदा हुआ और उन्हें मंत्री बनाया गया, लेकिन हादसे के बाद मोरबी के हालात बदल सकते हैं। ताजा घटना के बाद मेरजा जनता और विपक्ष के निशाने पर हैं। बदले हालात के बाद अगर मोरबी सीट भाजपा के हाथ से निकल जाए तो ये चौंकाने वाली बात नहीं होगी। दूसरी तरफ मोरबी में हुए हादसे के बाद सरकार एक्शन में है और मामले में गुजरात पुलिस ने ओरेवा ग्रुप के 2 मैनेजरों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 9 ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो हादसे के दौरान पुल को जोर जोर से हिला रहे थे। 765 फुट लंबा और 4.5 फुट चौड़ा ये पुल कई महीनों तक पर्यटकों के लिए बंद रहा, क्योंकि ओरेवा ग्रुप इसके नवीनीकरण का काम कर रहा था। इसी साल 7 मार्च को ओरेवा ग्रुप की प्रमुख कंपनी अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड और मोरबी नगर निगम के बीच हुए ताजा समझौते के तहत कंपनी को अगले 15 सालों के लिए पुल के रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें पुल का संचालन और देखरेख, सुरक्षा, टिकट व्यवस्था, सफाई और यहां तक कि कर्मचारियों की तैनाती भी शामिल थी। यह हादसा राज्य की चुनावी सियासत पर कितना असर डालेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल मोरबी पुल गिरने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में याचिका दायर कर सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में न्यायिक आयोग नियुक्त कर उससे जांच कराने की मांग की गई है। इसके अलावा याचिका में राज्य सरकारों को पुराने और जोखिम भरे स्मारकों, पुलों के सर्वेक्षण के लिए समिति बनाने के निर्देश देने की भी मांग की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।